पिछली क्लास में हमने बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों के बारे में पढ़ा था और बेलन पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया था। उसी तरह हम आज शंकु के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ कि शंकु जो होता है वो हमारा इस प्रकार जोकर की टोपी आइसक्रीम के कोण के जैसा होता है, जिसके आधार जो है शंकु का वो वृत्ताकार होता है और उस वृत्ताकार आधार की त्रिज्या को हम r और इस शंकु के शीर्ष से इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो उसकी ऊंचाई h और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम l से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ऊंचाई जो इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने कर्ण l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पर ये शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, इन तीनों में से कोई भी दो मान हमें दिए हुए हो तो हम इसकी सहायता से तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय में शंकु का आधार जो है वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल साथ में सम्मिलित कर लेंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी सूत्रों पर आधारित हम शंकु के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे एक प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे इसका हल कि हमें शंकु की ऊंचाई h का मान हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या जिसको हम r से लिखते हैं, जिसका मान हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यानी कि h और r दे रखा है। हमसे पहला प्रश्न पूछा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर एल, यानी पाई का मान 22/7, r शंकु के आधार की त्रिज्या, l शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये सूत्र है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर भी हमारे पास में है, एच भी हमारे पास में है कि आर है 21 और एच है 28। तो एल और आर और एच दोनों हैं तो हम उसकी सहायता से एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इस शंकु में एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ हम देखेंगे कि एल स्क्वायर आर त्रिज्या 21 का वर्ग प्लस h 28 का वर्ग, तो 21 का वर्ग हो जाएगा 441 और 28 का वर्ग होता है 784, 28 का वर्ग हो जाएगा 784। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एल स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 4 12, 1225। तो एल स्क्वायर एल बराबर हो जाएगा 1225 का वर्गमूल और 1225 का वर्गमूल होता है 35। तो हम देखेंगे कि 1225 यानी 35 का 35 से गुणा करें तो 35 का 5 से 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 5 का 3 से 15, 5 1 3 का 9 से 1 10, तो 5 7 और 5 12 2 1225, यानी कि 1225 का वर्गमूल होता है 35। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान हमारे पास में आ गया 35। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में आ गई तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी ज्ञात कर सकते हैं। हम देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर शंकु की आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 21 और एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हमने अभी ज्ञात कर लिया 35। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 7 का 21 से 3 बार, 3 का 22 से करेंगे तो 3 का 2 से 6, 3 का 66 गुणा 35 और यहाँ से हम 66 का 35 से गुणा कर लें तो 5 का 6 से 30 हासिल 3, 5 का 6 से 30 और 3 33, 6 का 3 से 18 का 8 हासिल 1, 6 का 3 से 18 और 1 19, तो 0, 8 और 3 11, 1
2310 इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय के बाद में हमसे पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल, तो पाई का मान होता है 22/7। 8 शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 21 गुणा आर प्लस एल। आर का मान है 21 प्लस एल का मान है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 35। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 का 21 से कट जाएगा 3 बार, 22 का 3 से होगा तो 66 गुणा 5 और 1 6 3 और 2 5 और 1 6 3 और 2 5। तो इस प्रकार यहाँ से 7 से 21 3 बार, 3 का 22 से 66 और 21 और 35 को जोड़ा तो हो गया 56। तो 66 का 56 से हम गुणा कर लेंगे तो हम देखेंगे कि ये 66 गुणा 56, तो 6 का 6 से हो जाएगा 36 के 6 हासिल का 3, 6 का 6 से 36 और 3 39, 5 का 6 से 30 के 0 हासिल 3, 5 का 6 से 3 और 3 33। तो 6 9 3 और 3 6 9 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु के आयतन में 1/3 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर शंकु की त्रिज्या है 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 और एच शंकु की ऊंचाई है। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 28, तो 28। उसके बाद में हम इसको हल कर लेंगे कि 7 से 28 कट जाएगा 4 बार और 3 से 21 कट जाएगा 7 बार। 3 से 3 एक बार, 21 7 बार। उसके बाद में हम इसको हल करें तो हम देखेंगे 22 गुणा 21 गुणा 7 का 4 से कर लेंगे पुनः तो हो जाएगा 28। उसके बाद में हम 22 का 21 से गुणा कर लें तो हम देखेंगे 22 का 21 से गुणा कर लें तो 1 का 2 से 2, 1 का 2, 2 का 2 से 4, 2 का 2 से 4, 2 6 और 4 462 गुणा 28 और 462 का हम पुनः 28 से यदि गुणा कर लें तो हम देखेंगे कि 462 का 28 से गुणा कर लें तो 8 का 2 से 16 का 6 1 48 और 1 49 का 9 हासिल 4 8 चौक 32 और 4 36 और फिर 2 से कर लेंगे तो 2 का 2 से 4 2 का 6 से 12 का 2 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 6 9 और 4 13 3 6 और 7 और 2 9 9 और 3 12 12936 और पीछे इकाई सेंटीमीटर है तो आयतन की इकाई में क्यूब लिखते हैं। क्यूब में होती है तो 12936 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे को यदि त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्रों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार शंकु के इन सूत्रों पर आधारित हम कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा एक प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा
एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन हमें दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब तथा उसकी ऊंचाई जो है वो भी हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और हमसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रश्न के अंदर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे को L का मान ज्ञात करने के लिए यदि त्रिज्या R और ऊंचाई यदि हमें दो चीजें हो तो हम तिर्यक ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पास में ऊंचाई तो सीधा दे रखा है कि h बराबर 24 सेंटीमीटर, लेकिन R का मान हमें नहीं दे रखा है और उस R के स्थान पर हमें लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। तो आयतन दे रखा है तो आयतन के सूत्र को, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h की जो वैल्यू होगी वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगी और उस सूत्र के 1/3 पाई r स्क्वायर h का मान 1232 के बराबर रख के और हल करके पहले r का मान निकालेंगे और r का मान निकालने के बाद में हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब और हमें दे रखा है शंकु की ऊंचाई दे रखी है h का मान 24 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन दिया हुआ है तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इस 1/3 पाई r स्क्वायर h का जो मान होगा वो शंकु के आयतन जो हमें दे रखा है के बराबर होगा 1232। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि दो चीजें हैं r और h। h हमें दिया हुआ है और r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और गुणा h, h का मान हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इसको हल कर लें तो हम देखेंगे कि 3 का भाग 3 में एक बार 24 में कट जाएगा 8 बार और उसके बाद में संख्याएं नहीं कट रही है तो कोई बराबर 1232। तो हम लिख लेंगे r स्क्वायर बराबर 1232 गुणा वज्र गुणा कर लेंगे तो 7 इधर हर में इधर अंश में आ जाएगा और 22 गुणा 8। तो 1232 गुणा 7 गुणा 22 गुणा 8 आ जाएगा। और उसके बाद में हम देखें कि 8 का 22 से गुणा कर दूं तो 8 का 2 से 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। r स्क्वायर बराबर 1232। क्या हम इसको और भी हल कर सकते हैं? जैसे यूं कर लें कि 2 का भाग इसमें जाएगा 11 बार और इसमें जाएगा 1200 है तो 616। और उसके बाद हम इसको और भी हल कर सकते हैं कि जैसे 11 का भाग इसमें हम दें तो जाएगा 616 के अंदर यदि हम भाग दें 11 का तो 5 बार 55 पीछे 6 और 6 फिर चला जाएगा 6 बार, यानी कि 11 से 11 कटा एक बार 616 कट जाएगा 56 बार और 8 का भाग 8 में एक बार 56 में कटेगा 7 बार। तो r स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणा 7। तो r स्क्वायर बराबर 7 का 7 से 49, r बराबर 49 का वर्गमूल, r बराबर 7 सेंटीमीटर। 49 का वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या r का मान हमारे पास में आ गया 7 सेंटीमीटर। और शंकु की आयतन से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली और शंकु की त्रिज्या हमारे को ज्ञात होगी तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है, यानी कि L का मान पूछा है। तो हमें पता है L स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान ज्ञात करना है तो r स्क्वायर, r शंकु की आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 का स्क्वायर प्लस h शंकु की ऊंचाई है जिसका मान हमें दे रखा है 24 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625
और L बराबर 625 का वर्गमूल, तो L इक्वल टू हो जाएगा 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई का मान हो जाएगा L बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में, बाकी प्रश्नों में हमें L, R और H दिए हुए हैं, आयतन ज्ञात करना पूछते हैं तो आयतन के सूत्र से हम R और H का मान रख के हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें आयतन दे रखा है तो आयतन से हमने आयतन के सूत्र का प्रयोग करके हमने पहले त्रिज्या ज्ञात की और त्रिज्या के बाद में तिरछी ऊंचाई पूछा, तो हमने तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का प्रयोग करके और L का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह के हम इस पर आधारित और प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कह सकते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां हम ध्यान देंगे कि इस बार हमें शंकु की ऊंचाई पूछा है, तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान हमें दे रखा है इस बार 25 और R हमें दिया हुआ नहीं है और हमें ज्ञात H करना है। तो R का मान जो है वो ज्ञात करने के लिए हमें एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे दिया। अब शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है वर्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है वो हमारा पाई आर स्क्वायर का मान है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 और उससे हल करके हम शंकु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और त्रिज्या ज्ञात होगी तो फिर हम इस सूत्र की सहायता से शंकु की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका हल कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके साथ साथ हमें तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई को L से निरूपित करते हैं। L का मान हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है। तो शंकु का आधार जो है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का मान हमें दे रखा है 154। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से हम देखेंगे आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। 22 से 22 कट जाएगा एक बार, 154 कट जाएगा, 22 का 5 से 110, 22 दूनी 44, 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का 7 से 49। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा था और ये जो शंकु का आधार है वो शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर का मान हमें दे रखा था 154। तो उसको हमने हल करके शंकु के आधार की त्रिज्या आर ज्ञात कर ली 7 सेंटीमीटर और शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात होने के बाद में हम L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की सहायता से आसानी से शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं कि L का मान जो है वो 25 है। तो 25 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर का मान हमने ज्ञात कर लिया 7 स्क्वायर और H का मान हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देखेंगे 25 का वर्ग 625, L का वर्ग 49
और एच स्क्वायर, तो 49 का इधर पक्षांतरण कर दें तो एच स्क्वायर बराबर 625 और 49 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो एच स्क्वायर बराबर 625 में से 49 गए 576, तो एच बराबर 576 का वर्गमूल, और एच बराबर 576 का वर्गमूल होगा 24, यानी एच का मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो एच का मान हो जाएगा एच बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की ऊंचाई जो है वो हो जाएगी एच बराबर 24 सेंटीमीटर, जो हमसे प्रश्न में पूछा था। तो इसी तरह का हम एक और प्रश्न लें कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 700 बोराणु वर्ग सेमी है, तो यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 700 बोराणु वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि हमारा प्रश्न है कि हमें दे रखा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम L से निरूपित करते हैं और शंकु की त्रिज्या को हम R से निरूपित करते हैं, यानी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, इसको हम यूं लिख सकते हैं 7/4, यानी कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात को हम लिख सकते हैं L/R बराबर 7/4 है। यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 700 बोराणु वर्ग सेमी है, तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 700 बोराणु वर्ग सेमी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल की वैल्यू हमें दे रखी है 729। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमें शंकु की त्रिज्या पूछी है, तो यहाँ आर का आर ही रहेगा, और एल का मान हम यहाँ से निकाल लें तो हम लिखेंगे एल की जगह हम लिख सकते हैं 7/4 आर का उधर वज्र गुणा कर दें तो एल की जगह हम लिख सकते हैं 7/4 आर बराबर 729। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार 22 कटेगा 11 बार, तो 11/2 गुणा आर स्क्वायर बराबर 729। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 729 गुणा 2/11।
11 कि पाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल बराबर 729, पाई का मान 22/7, आर शंकु के आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, एल का मान और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 था, तो एल का मान यहाँ से हमने निकाल लिया 7/4 आर, तो यहाँ हमने लिख लिया 7/4 आर, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 4 2 बार, 22 11 बार और बराबर 729, तो आर का आर से आर स्क्वायर 11 और नीचे 2, तो 729 गुणा 2/11। यहाँ हम देखेंगे कि इसको हम हल करें तो 11 का 729 में यदि हम डिवाइड करें तो 6 बार और 66 2 12 में से 6 और इधर 9 और ये हो जाएगा 792 पाई आर एल का मान 792। तो यहाँ हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 792 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792, तो पाई आर एल का मान 792 हो जाएगा, तो पाई आर एल 792 और यहाँ से 792 2/11, तो यहाँ हम देखेंगे कि 11 का 792 में यदि भाग दें तो 7 बार 77 पीछे 2 और 2 बार, तो यहाँ से 11 एक बार और 79 कट जाएगा 72 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 72 का 2 से गुणा होगा, तो 2 का 2 से 4, 7 का 2 से 14, 144, तो आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर बराबर 144 का वर्गमूल, आर बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12 और इकाई लिख लेंगे सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या जो होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। एक शंकु के पुनः प्रश्न को देखें, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, यदि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 है, 792 है, तो हमें तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 था, तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं L/R बराबर 7/4, यहाँ से L का मान R का उधर पक्षांतरण कर दें, L बराबर 7/4R, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर एल का मान 792। अब 792 है तो यहाँ पाई का मान 22/7, आर और एल का मान लिख लिया, 792 इधर रह गई, इसको सरल कर लिया तो 11/2 गुणा आर स्क्वायर, 2 का उधर पक्षांतरण 11 इधर नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 11 से एक बार 792 जो है वो 11 के पहाड़े से 72 बार, 72 का 2 से 144, तो आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर बराबर 144 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल 12, तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आधार की जो त्रिज्या हमें पूछी थी वो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हम शंकु पे आधारित और भी प्रश्नों को हल करेंगे और कल की क्लास में, और शंकु के बाद में गोला और अर्धगोले के भी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।